अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रीम पफ बनाने का तरीका। वही क्रीम पफ जो बाज़ार से हम बहुत महंगे महंगे लेकर खाते हैं, उन्हें बनाना बहुत आसान है। तमाम घर की ही चीज़ों से बनके तैयार होंगे और बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है इसकी। और 4 अंडों से बना के मैं तैयार करूँगी आज ये रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चूल्हा ऑन कर लेते हैं और इसके लिए आपने जो बर्तन लेना है वो एक खुले मुंह का बर्तन लेना है। ये देखें ऐसे। तो इसमें जो बनाना इसको चलाना आसान होगा, इसलिए आपने कोई खुले मुंह की कढ़ाई लेनी है और इसमें डालेंगे 100 ग्राम मक्खन। तो 2 कप मैंने पानी नाप के लिया है, आपने भी 2 कप ही इसमें पानी डालना है। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है इसकी। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली है चीनी, क्वार्टर टी स्पून नमक और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है ड्राई मिल्क पाउडर। अगर आप ड्राई मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप दूध भी ले सकते हैं। 1 कप पानी और 1 कप दूध। तमाम चीज़ों को सिर्फ इतना पकाएंगे कि जो बटर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अभी देखें पानी में या दूध में उबाल नहीं आया है, तो मैंने इसके अंदर मैदा डाल दिया है जो मैंने छान के रखा था। ये 1 कप मैदा था, वज़न में तकरीबन 125 ग्राम है। बस तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और कुक करना है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है इसे बनाने का। इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी, कोई लम्स नहीं पड़ेंगे। बस आपने इतना करना है कि इसे मुसलसल चलाते जाना है। और कितनी देर पकाना है ये मैं आपको दिखा दूँगी साथ के साथ। ये देखें, चम्मच को या स्पैचुला को ऐसे आपने रगड़ते हुए चलाना है, कोई गुठली या लम्स इसमें ना पड़े। और दूसरा, इसकी एक डो जो है वो आपस में इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पक के तैयार हो गई है। और चूल्हा देखें बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखना है आपने इसका, ना बहुत ही लो हो ना बहुत तेज़ हो। आग देखें नज़र भी नहीं आ रही है आपको नीचे से चूल्हे की। तो मीडियम सा फ्लेम बस मैंने रखा हुआ है इसका। और ये आहिस्ता आहिस्ता बर्तन के साथ चिपकना बंद हो जाएगा, ना ही ये चम्मच के साथ चिपकेगा। और इसकी जो डो है वो दरमियान में इकट्ठी हो जाएगी। तो बस ये देखें, यही पहचान है इसकी। स्मूथ सी डो जो है वो बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल मुलायम है जैसे मलाई की तरह। ये देखें, ये इकट्ठी हो गई है। अब आप किसी अलग बर्तन में निकाल लें, चूल्हा बंद कर दें और रूम टेम्परेचर पे आने दें डो को। और जब आप देखें इसमें धुआं निकलना बंद हो गया है, बिल्कुल हल्का सा वार्म है, तो आप इसमें फिर अंडे डालना शुरू करें। मैंने पहले 1 अंडा डाला है और बिल्कुल लो स्पीड पे मैंने बीटर को चला दिया है। आप ये काम हैंड बीटर से भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून। और मैं दूसरा अंडा इसके अंदर डाल दूंगी। तो 1 बाय 1 करके मैंने 4 अंडे इसमें डालने हैं। क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। और बस इसे हम हल्की स्पीड पर मुसलसल चलाते जाएंगे। ऐसे 1 बाय 1 करके 4 अंडे डालने हैं, इकट्ठे नहीं डालने। एक डालने के बाद आपने बीटर को चला लेना है अच्छी तरीके से, फिर दूसरा अंडा डालना है। ऐसे ही आपने 4 अंडे डाल के, मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करवा देती हूँ, इसे कितना गाढ़ा होना चाहिए। क्योंकि बाज़ टाइम ऐसे होता है कि अंडों का साइज़ बड़ा होता है। जैसे कि मेरे पास जो अंडे हैं ये भी बड़े साइज़ के थे, तो मैंने 4 लिए हैं। लेकिन कभी कभी अंडे बहुत ही छोटे साइज़ के मुन्ने मुन्ने से होते हैं, तो आप 5 अंडे भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से बीटर चला लेना है। कोई छोटा मोटे लम्स अगर थे भी तो वो भी इसमें अच्छे से निकल जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। ये देखें, अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कराती हूँ, ये कितना गाढ़ा होना चाहिए। ये देखें, ये इतना ही रनी होना चाहिए। आप कोई भी पाइपिंग बैग ले सकते हैं या घर में जो दूध की थैलियाँ वगैरह खाली होती हैं, आप ये काम उससे भी चला सकते हैं। मैं बड़े साइज़ के बना रही हूँ, लेकिन आप बाइट साइज़ भी बना सकते हैं, छोटे छोटे। और इसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, जैसे ही इसको हीट लगेगी ये अपनी शेप खुद ले लेते हैं। बस आपने इसका टेम्परेचर का ख्याल रखना है। 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसे 1 घंटा बेक करेंगे। बहुत ही हल्की आंच पे इसे बेक किया जाता है। और बस जितनी देर ये बेक हो रहे हैं इतनी देर हम इसकी क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम टेट्रा पैक क्रीम का लिया था और इसको हमने स्लो आंच, ये देखें स्पीड पे मैंने इसे बीट किया है। जैसे ही स्टिफ होना शुरू होगी तो मैंने इसमें डाल दी है चीनी 3 टेबलस्पून। आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चख कर आप मज़ीद चीनी को बढ़ा भी सकते हैं। और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे इतनी देर कि ये वॉल्यूम में डबल हो जाए। ये देखें,
तो बस ये क्रीम बन के तैयार है, इसे भी रख लेते हैं साइड पे। और यहाँ पे जो क्रीम पफ है, ये देखिए कितना अच्छा इन पे कलर आ गया है, हल्की हल्की इस पे शाइन भी आ गई है। और बस अब हम इसको मैं कट करती हूँ, ठंडा करने के बाद आप इसे कट कर सकते हैं। तो बेकरी से भी जो लेते हैं वो इस तरह ही दरमियान से कट करके ही मिलते हैं, ये देखें ऐसे। और ये अंदर तक कुक है, कोई बिल्कुल कच्चे नहीं है। ये देखें ये इस तरह ही अंदर से होल होता है, खाली हो जाते हैं। इसके अंदर अब अच्छी सी क्रीम आपने फिल करनी है, ताकि हर बाइट में खूब अच्छी सी क्रीम इसमें आनी चाहिए। क्रीम के साथ ही ये मज़ेदार लगते हैं और इसे चिल्ड करके खाया जाता है। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं। और अगर आप चॉकलेट पसंद करते हैं, चॉकलेट लवर हैं, तो आप इसको ऊपर से चॉकलेट में भी डिप कर सकते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार से जो क्रीम पफ हैं बनके तैयार है। इन्हें बनाना कितना आसान है, इसके इंग्रेडिएंट्स कितने सिंपल हैं और ये घर में भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बाज़ार से ही इतने महंगे महंगे लेकर तो फिर खाए जाएं। तो आप इसे घर में बनाएं और अपना फीडबैक लाजमी दें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।